गंगा, गंगा चल। देखा तो शिव ने भी कह दिया कि तू मेरे साथ चल सकती है। चल गंगा, अपने घर चलते चल। अब का काम है तुमको हमरा बेटा से? चली जाओ ना अपना पति के साथ। हमरा बेटा को और हमरे पूरे परिवार को, पूरा गांव में बदनाम कर दी, शिव को अपराधी साबित की। अब और क्या चाहती हो तुम गंगा? मान लिया कि हमरा बेटा से मठाधीश से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और वो भूल का मठाधीश जरूर प्रायश्चित करेंगे। यह चाहते हो ना तुम सब लोग? हाँ, प्रायश्चित तो करना होगा उन्हें। ये क्या कर रही है गंगा? हम न्याय मांगने आए हैं मठाधीश जी। बोलो, आज हमारे साथ न्याय करोगे? समाज में तो सबको इंसाफ देते हो, आज हमें भी इंसाफ दिला दो, लेकिन एक पति की हैसियत से नहीं, एक मठाधीश की हैसियत से। गंगा, आप चाहती है ना कि हम न्याय करें? ठीक है, तो हम आज न्याय करते हैं। गंगा का सागर के साथ रहना, ये न्याय है हमारा। आपको लग रहा होगा कि ये फैसला लेना हमारे लिए बहुत आसान है। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं चला कि कब हम आपको चाहने लगे, आपसे प्रेम करने लगे। लेकिन जब सच्चाई सामने आया तो अपने आप से घृणा होने लगा कि हम किसी और का पत्नी के साथ प्रेम करने का पाप कैसे कर सकते हैं। पार्वती का जाने के बाद अकेलापन हमारा साथी, हमारा जीवन बन गया था। लेकिन फिर आप आए, एक ठंडे हवा की झोंके की तरह। बहुत कोशिश की है हम, लेकिन खुद को संभाल ही नहीं पाए। आपको तो बहुत विश्वास था ना अपने ऊपर, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना बड़ा तमाशा भी कर दिया, लेकिन नतीजा ठन ठन गोपाल। बड़े बड़े प्लान बनाने से कुछ नहीं होता माँ। बंदूक उठाइए और शिव या गंगा में से किसी को उड़ा दीजिए और एक ही बार में किस्सा खत्म। फिर देखिए, मठाधीश बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वैसे हमने सुना है वसीयत के केस का कल फैसला आने वाला है, और अगर फैसला शिव के हक में आया तो अच्छी तरह सुन लीजिए आप, जो हमारे दिल में आएगा वही करेंगे हम। ईश्वर बुद्धि दिए है ना कि उसको बेच के चना खाए होगा। जो ऐसा अनाप शनाप पके जा रहे हो, अरे दांव खेले हो, चाल भी तो देखो। गंगा नाम का सनी
हमरा घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके बाद सिर्फ अकेला रह जाएगा। कुछ काम का नहीं रहेगा सिर्फ। सही और गलत का फैसला करने का ताकत भी नहीं रहेगा उनमें। ये पार्वती का साड़ी और गहने, अगर ये साड़ी और गहना पहनकर वो ये घर से जाएगी तो पार्वती को अच्छा लगेगा। ये शिव ने दिया है तुम्हारे लिए। वो चाहता है कि इसका से बीता होते समय तुम ये साड़ी और गहने पहन लो। तो खुद भी तो आकर दे सकते थे ना। तुम्हारे हाथों क्यों भिजवाया उन्होंने? हमें यहाँ से भेजने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन आकर हमें ये सामान देने में उन्हें तकलीफ हो रही है। सामान बनने का बहुत शौक है ना, ये सामान भी हमें खुद ही देना चाहिए था। आज उसी के हाथों इतना बड़ा अन्याय हो गया। हमारे पति का नाम, हमारे पुरखों का सम्मान, सब कुछ मिट्टी में मिल गया है रे। हमारा पति का अच्छा काम और हमारा परिवार का नाम जिंदा रखने के लिए हमारे बेटा से जो अन्याय हुआ है, जो पाप हुआ है, उनका प्रायश्चित करने के लिए हम तैयार हैं प्रभु, हम तैयार हैं। प्रणाम। मठाधीश जी से जो भूल हुई है माता जी, उसका प्रायश्चित तो उन्हीं को करना चाहिए, वरना गांव वालों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ बेटा है हमरा, एक माँ होए के नाते हम उसी बात कैसे कह सकते हैं बताइए। तो हम लोग कह देंगे मठाधीश जी से, उनका दोष आपके सर नहीं आने देंगे। ये तो आप लोग का बड़प्पन है कि आप लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हमारे परिवार पे जो संकट आया है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। अच्छा आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अगर गंगा भाभी ने पूछा कि आप कहाँ हैं तो क्या कहेंगे हम? कह दीजिएगा कोनो कुछ काम है, नहीं आ सकते। हेलो जी मुंशी जी, बोलिए। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। धन्यवाद। पता नहीं इस समय ये खबर सुनकर आपको खुशी होगी या नहीं, लेकिन वो वसीयत वाला केस हमने जीत लिया है। जीत और हार का तो कोनो मतलब ही नहीं बचा हमारा जिंदगी में। हम तो जीत कर भी सब कुछ हार गए। मगर सिपाही साहब, आपकी हार में भी जीत है। मन पत्थर सा हो गया है। पता नहीं, कोनो कुछ महसूस ही नहीं कर पाते। कुशल जी, आप जाइए, उनके भी जाने का वक्त हो रहा है। देखिए अगर उनको कोनो कुछ चीज की जरूरत है। जी।
चल गंगा। इसे यही रखना दादी हमारे घर में, मैं इसके साथ खेलूंगा। अरे भाग! तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना सागर? पता नहीं, हो भी सकता है। इस पत्ते कैसा मजाक किया हमारे साथ? क्यों हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो तुम? चिंता मत कीजिए, उनका इलाज चल रहा है, सब ठीक होगा। हमारे सागर को बचा लो प्लीज। हमारा सागर हमें वापस दे दो। हम जानते तुमने हम पर बहुत एहसान किए, बस एक एहसान और कर दो, इसके बाद हम तुमसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। प्लीज हमारे सागर को बचा लो तुम प्लीज। ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपके सागर जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घर पर बताना होगा ना सागर की हालत के बारे में। शिव एक काम करो, तुम बनारस फोन करके बाबू बाबूजी को जल्दी यहाँ पर आने को कह दो प्लीज। हाँ, लेकिन गंगा, हमारे पास किसी का भी कोई नंबर नहीं है। 9967 बाबू का नंबर है, प्लीज जल्दी से फोन कर दो। डॉक्टर सागर कैसा है? उसे होश आ गया ना? हम उसे देख सकते हैं प्लीज? होश में आ गए हैं लेकिन बहुत कमजोर है वो, ज्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं है। हमें बात नहीं करनी उससे, हमें सिर्फ उसे देखना है डॉक्टर प्लीज। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, आप उनसे उसके बाद मिल सकती हैं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट। जी। मुझे मालूम होता एक गोली की वजह से मेरी याददाश्त आ जाएगी, अपने आप को कर लेते हैं। मजाक मत कर। एक क्या 1000 को गोली खा सकता हूँ मैं तेरे लिए। इतने महीनों से तेरे लिए भटक रहा हूँ मैं गंगा। भगवान से साफ साफ कह दिया था मैंने कि अपनी गंगा और कृष्णा से मिलने के लिए अगर मैं जान भी देना पड़े खुशी खुशी दे दूंगा मैं। कृष्णा सागर
कृष्णा कहाँ है सागर? कृष्णा कहाँ है? नहीं 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 ढूंढ पाया मैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हमारी कृष्णा को कुछ नहीं हो सकता, वो मिल जाएगी। हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा सब। सागर, 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 डॉक्टर! सागर, 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 कब हम अभी डॉक्टर को लेके आते हैं। अभागन है ये लड़की। सुना था बचपन में शादी हुआ, पति मर गया, अब इसे भी खा गई। हमें तो लड़के की माँ पे तरस आ रहा है। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में उसने अपनी बेटी की शादी इससे करवाई होगी। शिव भाई साहब की किस्मत बहुत अच्छी है, बच गए। अगर गंगा से उनका ब्याह हुआ रहता तो आज इस लड़के की जगह हमारे शिव भाई साहब होते। शिव भाई साहब, प्लीज आप कुछ मत कहिए। आपका गंगा भाभी पर, मतलब गंगा जी पर कोई अधिकार नहीं। आप बीच में पड़ेंगे तो वो लोग कुछ गलत कहेंगे, गंगा भाभी का अपमान होगा। मैं जानता हूँ कि ये आप कभी होने नहीं देंगे, इसीलिए बाबूजी, बाबूजी रुको। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हमें भी अपने साथ बनारस ले चलो। वो जो औरतें बोल रही थी ना, बिल्कुल ठीक बोल रही थी। गंगा के लिए बहुत प्यार है उसे। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? बहुत बहुत इज्जत करता है वो उसकी। प्लीज मम्मी बोलिए। गंगा मम्मी बोलिए, वादा कीजिए, वादा कीजिए। हाँ सागर, हाँ, मैं वादा करती हूँ। मैं गंगा को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, उसे एक विधवा की जिंदगी नहीं दूंगी। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तू ठीक हो जाएगा। तू सुन रहा है ना? हाँ शिव। हाँ सागर जी। सागर बैठिए, बैठिए। एक वादा कर रहा हूँ आपको मुझसे। गंगा हमेशा सुहागन बनी रहे। हम बहुत चाहते हैं ना उसे। वादा कीजिए, हमेशा खुश रखेंगे उसे। हमेशा। मुझे अपने सागर के लिए ये सब करना पड़ रहा है गंगा। उससे किया हुआ वादा जो पूरा करना है।
माँ ये सब क्या हो रहा है? शिव, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम यहाँ बुरा बर्ताव करने नहीं, न्याय मांगने आए, न्याय। और इस गांव में हम बिल्कुल पाप नहीं होने देंगे। देखिए, शांति से मेरी बात सुनिए। देखिए, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। हमको कौन कुछ कहने का मौका तो दीजिए। हम यहाँ कुछ समझने नहीं आए। याद रखिए, आप हमारी नजरों में गंगा के मांग भरने वाले शिव नहीं, मठाधीश हैं। अरे ऐसा अधर्मी आदमी गांव का मठाधीश हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं हो सकता। शिव के सामने तो ये लोग टिक नहीं पाएगा। अब तो हमको पंचों का सहारा ही लेना पड़ेगा। रुक जाओ, रुक जाओ। सही गलत का फैसला लेने का अधिकार तुमको कौन दिया है? हाँ, ये फैसला पंचायत ही करेगा, ठीक है ना? चुप रहिए। ये दोनों ही पापी हैं, सजा दोनों को मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है शिव जी? देखिए, हमको सच्चाई का पता नहीं था और गंगा भी अपना पूरा अतीत भूल चुके थे। हम लोग नियति से मिले और फिर एक साथ रहने लगे। देखिए, इसमें कोनो कुछ पाप नहीं है। हम आज तक धर्म का पालन किए और आज भी हम किसी को दिया हुआ वचन ही निभा रहे हैं। जब बाबूजी हमारा शादी तय किए थे तब भी हमारा मर्जी नहीं था, लेकिन फिर भी हम शादी किए। अब आप खुद ही सोचिए कि शादी होने के बाद अगर हम अपना जिम्मेदारी नहीं निभाते तो वो बाबूजी का निरादर होता कि नहीं। देखिए, हम आज तक कोनो कोई पाप नहीं किए और कभी धर्म के खिलाफ कोनो काम नहीं किए और ना ही गंगा ने ऐसा कोनो कुछ काम किया है। विश्वास कीजिए हमारा। आप किसकी वकालत कर रहे हैं शिव बाबू? एक ऐसे चरित्रहीन औरत की जो पति के होते हुए भी आपके साथ रहने को तैयार हो गई, उस औरत की वकालत कर रहे हैं आप। कितनी चरित्रवान है? ये सब क्या बात कर रहे हैं आप लोग? गंगा कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। बहुत कुछ कह लिया तुम लोगों ने।
बहुत इल्जाम लगा लिए हम पर, लेकिन अब बस, अब और नहीं। ये सच है कि हम अपने आप को शिव की पत्नी मानते थे, क्योंकि हमसे कहा गया था कि शिव हमारे पति हैं। लेकिन अब हम शिव को अपना पति मानने से इनकार करते हैं। तुम हमारे पति नहीं हो, और ये बात हम एक बार नहीं, हम 100 बार कह सकते हैं। हमें अपनी बीती जिंदगी के बारे में कोई बात याद नहीं थी, इसलिए हमसे जो कहा गया हमने मान लिया। लेकिन अब हमें अपनी पहचान पता लग गई है। हम जान गए हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं। हमें शिव का या उनके परिवार का कोई एहसान नहीं चाहिए। तुम्हारी धर्म पत्नी बनना हमें मंजूर नहीं है शिव। जिंदगी भर हम अपने सागर की विधवा बनकर रहना चाहते हैं। ये हमारा अधिकार है और कोई भी हमसे हमारा ये अधिकार नहीं छीन सकता। इस सिंदूर को अपना सौभाग्य मानने से इनकार करते हैं हम। तो तुमने बिना हमारी मर्जी के, हमसे बिना पूछे हमारी मांग में भर दिया।